जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस कांस्टेबल के बारे में। जैसे आप सभी को पता है, इसका रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट भी देख लिया होगा। जिन बच्चों का, देखिए, जिन साथियों का हमारा अभी इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो परेशान मत होइए और अपना जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। ये देखिए आपकी जो है कमी कहाँ रह गई। और काफ़ी हमारे साथी तो ऐसे भी हैं जिनका नॉर्मलाइज मतलब नंबर अच्छे भी हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का खेल तो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया कि कैसे जो है नंबर बढ़ते हैं, कब घटते हैं, क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि एक ही शिफ्ट के बच्चों के किसी के नंबर बढ़ रहे हैं, किसके घट रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया जाता है कि पेपर के लेवल पे किया जाता है, एक्यूरेसी के ऊपर किया जा रहा है, मतलब किसके आधार पर किया जा रहा है, कोई भी इसके आधार पर नहीं बता सकता। हालांकि सब जो है नॉर्मलाइजेशन के बता रहे हैं कि इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ, इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ। सिर्फ सभी तुक्के लगा रहे हैं, कोई भी एक एग्जैक्ट बात नहीं बता पा रहा है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ। ये तो भर्ती बोर्ड के द्वारा ही पता चल पाएगा कि भर्ती बोर्ड ने जो है नॉर्मलाइजेशन जो किया है वो किस आधार पर इस बार किया है, ठीक है ना। तो जिनका इस बार, जिन साथियों का हमारे का जो सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आगे आपके पास और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। चाहे जैसे अभी आपने फॉर्म भर भी दिए होंगे, जिसमें रेलवे में काफ़ी सारी जो है अलग अलग पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकली हुई हैं। अब यूपी पुलिस में भी आपकी वैकेंसी होमगार्ड की आने वाली हैं, एसआई की वैकेंसी आने वाली हैं। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी, अलग अलग स्टेट में, सेंटर की, मतलब हर तरह की वैकेंसी इस बार आने वाली है। एसएससी का भी आपको जो है मौका मिलने वाला है। तो बस आपका जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी है। तो आप अपना जो है बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, अपना पढ़ाई पर फोकस रखिए, ठीक है। तो अब जैसे कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद बच्चों में सबसे ज़्यादा खलबली ये मची हुई है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही है कि जिनका मान लीजिए कट ऑफ से पहले मतलब नंबर कम थे, लेकिन उनको नॉर्मलाइजेशन मिला। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अब उनका सिलेक्शन को लेकर के उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि उनका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जो फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज हो सकती है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात इसी के ऊपर करने वाला हूँ। दो चीज़ के ऊपर बात करूँगा आज। एक तो आपका डीवीपीएसटी के ऊपर होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। दूसरा चीज़ आज मैं बात करूँगा कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है और कितने नंबर पर आप सेफ रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा डीवीपीएसटी के ऊपर और एंड में मैं बात करूंगा आपके फाइनल कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जो है यहाँ पर डीवीपीएसटी में आपका जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो देखिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका अभी जो आपके जो जैसे आप सभी को पता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो दिसंबर के लास्ट में आपको बताया जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इसमें होगा क्या कि आपका पहले जो है यहाँ पर इसमें जो है एडमिट कार्ड जारी होंगे, ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, प्लस आपको क्या करके लेके ना है, एक आपकी वहां से चेकलिस्ट निकलेगी। चेकलिस्ट में क्या क्या होता है, उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं उसकी पूरी लिस्ट लगी होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें एक आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे, जो आपके यूपी प्लस के जो फॉर्म निकले थे उस टाइम के जो फॉर्म है वो आपको वहां पर लेके जाने होंगे। फॉर्म में आपका अगर आपके पास है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप वहां पर आप अपना जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की नहीं है कि हमारा फॉर्म जो है खो गया, हमारे पास है नहीं, ये वो, मतलब दिक्कत कोई भी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो परेशान नहीं होना। जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवीपीएसटी के, तो उसमें जो है आपका वहां से जो है ये डॉक्यूमेंट जो आपके जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, भी वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर और क्या चीज़ चाहिए होंगी, इसमें आपको क्या होगा, फोटोज चाहिए होंगे। फोटो आप, मैं आपसे यही कहूँगा, वैसे वहाँ पे 2-3 ही फोटो लगते हैं, आप, मैं आपसे यही कहूँगा कि 10 फोटो कम से कम आप लेके जाइएगा कि जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए, अब फोटो को लेकर के अब आप ये सोचेंगे सर अब हमारे पास फोटो जो है कौन से फोटो होने चाहिए, नए फोटो लेकर के जाएं या वही फोटो लेकर के जाएं, हमारे पास पुराने फोटो नहीं है तो हम क्या करें। तो देखिए, मैं आपसे एक बार ये कहूंगा कि अगर जो आपने फॉर्म में फोटो लगाए थे, अगर आपके पास वो फोटो है तो मैं आप सभी से यही करूंगा कि आप जो है उन्हीं फोटो को लेके जाइएगा, ठीक है ना। और अगर
आपके पास वो फोटो नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। तो आप अपना क्या कीजिए, कोई भी रीसेंट फोटो आप अपना जो है वहां पर डाउनलोड कीजिए। रीसेंट फोटो को लेकर के जाइएगा, रीसेंट फोटो खिंचा करके कम से कम 10 फोटो अपने साथ में लेके जाइएगा, जिससे कि आपको फोटो वहां पर कोई देने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो नए फोटो या फिर आपके पास जो पहले एप्लीकेशन वाले जो फोटो हैं उनमें से अगर वो है तो उनको लेकर के जरूर जाइएगा, कम से कम 10, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आपके किसके पास, ओरिजिनल आईडी। तो देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपका जो है आईडी ओरिजिनल सबकी लेके जानी है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे उसकी सबकी आपके पास जो है ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, मतलब ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, चाहे आपके पास जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लेके जा रहे हो, ठीक है। अब आपके पास एक ओरिजिनल जो है फोटो आईडी और प्लस उनकी जो है आपके यहाँ पर फोटो कॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। अब आपके पास ओरिजिनल फोटो आईडी में क्या क्या हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, यहाँ पर वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो आईडी आप वही लेकर के जाइएगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जिस टाइम आपने फिलअप किया था, तो उसमें जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, तो वो उस आईडी से आपका वहां पर मैच होना चाहिए। मतलब जिस जो मान लीजिए आपके आधार कार्ड में आपका नाम और एप्लीकेशन फॉर्म में नाम वो बिल्कुल एकदम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ दोनों की सेम रहनी चाहिए, फादर्स नेम दोनों के चेंज होने चाहिए, मतलब सेम रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आईडी वो लेकर के जाएं जो फॉर्म में कुछ और है और यहाँ पर आपका ओरिजिनल जो आपकी आईडी है उसमें कुछ और है। तो ऐसी आईडी लेके जाइएगा जो उससे मैच करता हो, नहीं तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आईडी मैं आपसे कहूंगा कम से कम 2 आईडी आप अपनी ओरिजिनल लेके जाइएगा। एक तो आप अपना आधार कार्ड ना हो तो वोटर आईडी ना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाइएगा, और दूसरा अपना पैन कार्ड लेके जाइएगा साथ में, ठीक है। और अब आपको और क्या चीज लेके जानी है, और आपको लेके जाना है 10th की मार्कशीट। देखिए 10th की मार्कशीट में क्या है, पहले क्या होता था, पहले आपकी मार्कशीट और सनद सर्टिफिकेट 2 अलग अलग आते थे, लेकिन इस टाइम क्या है, आपकी मार्कशीट में ही पूरी आपकी सर्टिफिकेट है वो उसमें आता है। तो जो पहले जिनके पास सनद और मार्कशीट है तो वो चीज लेके जाइएगा, और जो अब वाले बच्चे हैं तो अपनी 10th की मार्कशीट लेके जाइएगा, ठीक है। और इसकी जो है कम से कम 3 फोटो कॉपियां बना करके लेके जाइए, मतलब हर किसी के 3-3 सेट आपको लेके जाने हैं, मतलब 10th की 3 मार्कशीट, फोटो कॉपी 3 बना के लेके जाइए, 3 मार्क्स जो मार्कशीट है उसकी 3 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। और आपकी यहाँ पर जो आपकी फोटो जो मैंने आपको आईडी बताई थी ओरिजिनल जो आईडी है उसकी भी 3 फोटोकॉपी करा के लेके जाइए, मतलब हर किसी के 3-3 सेट आपको बनाने होंगे, ठीक है। और आपको क्या लेके जाना है, ऐसे ही आपको 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, इसकी भी आपकी 3 फोटोकॉपी आप कराइएगा जिसका कि 3 सेट बनेंगे, ठीक है। और आपको क्या लेके जाना है, और आपको लेके जाना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आप बोल सकते हैं जैसे हम मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जो निवास प्रमाण पत्र जो आपका होता है ये आपको सभी को लेकर के जाना होगा, ठीक है। और देखिए तो ये आपको जो यूआर कैंडिडेट्स है ना, तो उनको ये चीजें तो मैंडेटरी हैं, ये आपको लेके ही जानी है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो वो अपना जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाइएगा, ठीक है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है ओबीसी वाले ओबीसी अपना लेके जाएंगे, एससी और एसटी वाले अपना एसएसटी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा। यूआर कैंडिडेट्स के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। यहाँ पर जो बनता है ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर के जाएं और उसकी भी 3 फोटोकॉपी कराएं। उसी तरीके से आपका जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट थे वो भी अपनी यहाँ पर फोटोकॉपी करा करके लेके जाएं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी आपका एक्स सर्विसमैन हो गए यहाँ पर, ठीक है ना, और जितने भी अदर्स हैं तो वो अपना अपना जो डिस्चार्ज बुक वगैरह एक्स सर्विसमैन वाले अपनी डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी वहां पर लेकर के जाएं, उसका भी वहां पर लगा दें, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है, ज्यादा कुछ खास नहीं चाहिए होता है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत कमी है तो उसको आप बनवा लीजिए, और जो भी कोई करेक्शन है उसमें करा लीजिए। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपके कोई नाम में गड़बड़ी है तो उसका आप एफिडेविट बनवा करके लेके जाइएगा, जिससे कि आपको वहां पर जो आपके नाम में जो कमी है वो आपके वहां पर चेंज हो जाएगी, आपको ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी से मैं ये कहूंगा जो आपके फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो जो सारी चीजें हैं उसी आधार पर अपनी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाइएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो बस आपके पास क्या मेन जो चीज है, मैं सभी के लिए जो बताऊं, सभी के लिए क्या क्या लेके जाना होता है। आप अपने फोटो लेके जाइएगा, दूसरा आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल फोटो आईडी,
और यहाँ पर और क्या चाहिए होता है, हाँ, और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये सभी को आपको मैंडेटरी है, ये आपको लेकर ही जाना है। और ईडब्ल्यूएस का मैं बात, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट, ओबीसी SC/ST वाले हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो उनको डिस्चार्ज बुक लेके जानी है। तो मतलब जो मेन जो आपका मेन जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दी है, यही आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इससे अदर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगने नहीं वाला है। अगर आपके मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स पे अगर मान लीजिए कोई गलती है या कुछ भी है तो उसका एफिडेविट वहां पर आपका लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी फाइनल कट ऑफ की, कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए सबके मन में यही डाउट है कि हमारा इसमें सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन हमारा इसमें फाइनल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब जिन बच्चों के कम मार्क्स थे उनका जो नॉर्मलाइज होके जो सिलेक्शन हुआ है, अब उनको ये लग रहा है कि हमारा जो है कितने नॉर्मलाइजेशन में हमें कितना स्कोर मिला हो, क्योंकि अभी मार्क्स किसी को भी नहीं पता है कि हमारे कितने मार्क्स इसमें बढ़े हैं। तो सबको डाउट यही है कि कितने मार्क्स जो है हमारी फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी आपकी बढ़ सकती है, कि जिससे उनको कम एक ये अनुमान लग जाए कि इसमें हमारा फाइनल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो देखिए मैं एक बात आपको पहले भी बता चुका हूं कि देखिए कट ऑफ के बारे में ना तो पहले कोई बता सकता था ना मैं अब बता सकता है। जैसे कि आपको अभी ये जो रिटन एग्जाम जो आपका हुआ था, इसका जो आपकी कट ऑफ काफी टीचर्स ने या बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी बताई थी। तो मैं एक बात कह सकता हूं, किसी को भी नहीं पता था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन जब कट ऑफ आई तो सब यही कहने लगे कि मेरी कट ऑफ सही है, मेरी कट ऑफ सही है। हमने देखी जो बताया था वो सही निकली। भाई एक चीज मेरे को आप बताइए, जब आप कम से कम 10-10, 20-20 कट ऑफ आप बता के बैठ जाओगे तो उसमें से कोई सी ना कोई सी तो आपकी कट ऑफ चली जाएगी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई आप जो कट ऑफ बता दो यार वही ठीक चली जाए। तो देखिए कोई भी एक एग्जैक्ट नहीं बता सकता, सिर्फ सब अनुमान लगाते हैं। और मैं आपसे बस यही कहूंगा, अपने पर भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि चाहे आपका 1 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, चाहे पॉइंट में भी आपका नंबर ज्यादा है, अगर आपका जो है DVPST में अगर आपका नाम आया है तो सबसे पहले आप अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल की अच्छे से तैयारी कीजिए, फिजिकल कराने जाइए, ठीक है ना। और यही हम बात करें कि देखिए जिन भाइयों का हमारा किसी भी पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो गया, चाहे SSC GD में हो चाहे किसी अदर पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो मैं आप सभी भाई बहनों से बस यही कहूंगा कि भाई आप जो है अपना ये जो यूपी पुलिस का DV है, जो DVPST है, इसको स्किप कर दें, इसमें हिस्सा ना लें। क्योंकि देखिए आपका उसमें एक अदर जगह पर सिलेक्शन हो चुका है, तो फिर आप वहां पर यहाँ की सीट किसी जो अदर बच्चा है उसको जो है मौका मिलने दीजिए, उसकी सीट खराब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि जो इन बच्चों का कहीं अदर जगह पर सिलेक्शन हो चुका है तो वो यहाँ पर DVPST को स्किप करें। क्योंकि काफी हमारे जो भाई बहन हैं, मैंने उनसे बात करी थी, जो ग्राउंड पर आते हैं तो वो उनसे मेरी बात हुई है, तो काफी बच्चे DV इस बार जो है स्किप कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इसमें जिनका सिलेक्शन हो चुका है तो वो भी अपना DVPST स्किप करें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आपका फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। तो देखिए कम से कम आप ये मान के चलिए, कम से कम 8 से 10 नंबर अगर आपके ज्यादा हैं तो आप मान के चलिएगा आपका इसमें जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए कम वालों को मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपके कम नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा कंफर्म। लेकिन जो पहले जो प्रीवियस जो डाटा के आधार पर जो मैं आपको बता रहा हूं, दिखने के जो लग रहा है कि जिस हिसाब से अनुमान लग रहा है कि 8 से 10 नंबर ही कट ऑफ आपकी फाइनल बढ़ेगी। जो पहले बढ़ी थी इस बार भी वही अनुमान है। देखिए मैंने एक पहले भी आपको बोला था, जो आपकी रिटन एग्जाम की कट ऑफ को लेकर के आप बराबर बोल रहे थे हमारे इतने नंबर है, हमारा होगा नहीं होगा। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अगर देखिए नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, नॉर्मलाइजेशन अगर अच्छा खासा मिल जाता है तो आपका जो है कट ऑफ हाई जानी ही जानी है। तो हुआ इस बार यही है, नॉर्मलाइजेशन बच्चों को अच्छा खासा भी देखने को मिला है। तो जिस वजह से कारण यही है, आपकी जो आपकी कट ऑफ जो बड़ी आई है ना, उसका मेन कारण नॉर्मलाइजेशन ही है। मैंने आपको पहले भी बोला था, नॉर्मलाइजेशन अगर ज्यादा मिलेगा तो कट ऑफ आपकी ज्यादा ही जाएगी, ठीक है ना। तो फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं, अगर मान लीजिए अगर 8 से 10 नंबर आपके ज्यादा है तो आपको बिल्कुल श्योर मान के चलिए आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, फाइनल में आपका लिस्ट में नाम आएगा। सिर्फ बात यह है कि आपको DVPST और फिजिकल मेडिकल अच्छे से निकालना होगा, आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। और जिनके अगर कम भी हैं, आपको लगता है कि हमारे इससे कम है, तो देखिए अभी नॉर्मलाइजेशन का किसी को नहीं पता कि हमारा कितने बड़े, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये जब आपके नंबर्स दिखाए जाएंगे जब भी आपको फाइनल पता चल पाएगा, और नंबर आपके फाइनल बाद में ही दिखाए जाएंगे जो कि भर्ती बोर्ड के द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। तो परेशान मत होइएगा, बस अपने पर जो है भरोसा रखिए, आप अच्छा करेंगे, इस बार सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है ना। और जिनको ये लगता है कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन सभी भाई बहनों से मैं यही कहूंगा
कि अपना पढ़ाई पर फोकस रखिएगा। देखिए लास्ट तक मैं आपसे यही कहूंगा कि चाहे आपके, मैं कह रहा हूं 20 नंबर भी अगर आपके ज्यादा हैं तो पढ़ाई को बंद मत कीजिएगा, पढ़ाई पर बिल्कुल एकदम लगे रहिएगा, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट पर कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। तो आप अपना जो है सबसे ज्यादा फोकस जो है पढ़ाई पर रखिएगा। जब आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तब आप मानिएगा कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो सभी से मैं यही कहूंगा अपना पढ़ाई में लगी रहिए, चाहे आपका इसमें सिलेक्शन हुआ हो, आपका जो है नंबर अच्छे खासे भी हैं चाहे कम है, पढ़ाई मत बंद कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई कभी आपकी खराब नहीं जाती है। तो बस आज का मैं यही कहने वाला हूं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया परेशान मत होइएगा, अपना नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है उन पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज हम इतना ही रखते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।